हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टॉप स्टडी पर। और इससे पहले हमने जो स्टेट किया था वो आपका जम्मू कश्मीर था, ठीक है, मतलब यूटी। और उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश में कुछ खास रिवर है नहीं। रिवर आपकी वहाँ पे सतलज है एंड ब्यास थी, वो हमने उसी के संग कर दी थी मर्ज, ठीक है। तो आज आपका नया स्टेट है और स्टेट है आपका उत्तराखंड में जो मेजर रिवर है वो है आपकी दो रिवर, भागीरथी एंड अलकनंदा, ठीक है। और ये दोनों रिवर है वो मिलकर बनाती आपकी एक नई रिवर, और जो कि हमारी नेशनल रिवर है उसे बोलते हैं द गंगा, ठीक है। तो गंगा रिवर के बारे में हम आज जानने वाले हैं, और वो कहाँ से ओरिजिन होती है और कौन सी दो रिवर से मिलकर बनती है, और उसकी और भी जो सहायक रिवर्स है वो कौन कौन सी है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप, पहले तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडिया का मैप मालूम होगा, और इंडिया के मैप के अंदर आपको उत्तराखंड तो मालूम होगा, ठीक है। तो उत्तराखंड मैप को मैं पूरा ड्रॉ नहीं करने वाला, सिर्फ मैं उसके अंदर जो इसका रिवर सिस्टम है वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक हल्का सा दे देता हूँ आइडिया कि माना कि ये है आपका ये है इंडिया, ठीक है। और इंडिया में यहाँ कहीं है आपका स्टेट उत्तराखंड, ठीक है। ये स्टेट उत्तराखंड है और ये इधर नेपाल चलता है। तो ये जब उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड को मैं आपको ले ड्रॉ यहाँ पर करूँगा और उसी में बताऊँगा आपको रिवर गंगा के बारे में। तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड है उसका जो साइज़ है वो लगभग रेक्टेंगुलर शेप का है। ये जो प्लेस है आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, बिकॉज ये आजकल इंडिया एंड नेपाल के बीच में लैंड डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। नेपाल कहता है ये एरिया मेरा है और इंडिया कहता है ये जो एरिया है ये हमारा है। तो नेपाल इधर पड़ता है और ये इंडिया का स्टेट है उत्तराखंड, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पड़ता है आपको ज़िला, उससे बोलते हैं पिथौरागढ़। और यहाँ पे ये जो एरिया है इसी एरिया में चल रहा है डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना है अपने कमेंट में, ठीक है। तो हम करने वाले स्टेट, यहाँ पर स्टेट उत्तराखंड के बारे में। और यहाँ पर जो इसके कुछ, पहली बात तो आपको पता है कि उत्तराखंड जो है इसमें है 13 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 13 ज़िले और 2 मंडल। कौन कौन से मंडल है? पहला गढ़वाल, दूसरा है कुमाऊं, ठीक है। 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। और इसमें जो ज़िले हैं इसमें पड़ते हैं 7 और इसमें पड़ते हैं 6, ठीक है। तो यहाँ कहीं पड़ेगा पिथौरागढ़, ठीक है। इधर पड़ता है चमोली, जिसको आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चमोली, और इधर पड़ेगा रुद्रप्रयाग, यहाँ पड़ेगा उत्तरकाशी, ठीक है। इधर पड़ेगा आपका देहरादून, यहाँ पड़ेगा आपका हरिद्वार, यहाँ पड़ेगा आपका बीच में पौरी पड़ेगा, इधर पड़ेगा नैनीताल, इधर पड़ेगा आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। इधर पड़ेगा आपका चंपावत, इधर पड़ेगा आपका अल्मोड़ा, ठीक है। और इधर पड़ेगा आपका बागेश्वर, ठीक है। तो ये आपको हल्का हल्का आइडिया होनी चाहिए स्टेट के बारे में कि इस स्टेट में कौन कौन से ज़िले और कहाँ पे इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो अब करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो आपका ज़िला है ये है आपका चमोली, और चमोली के जो सबसे आपका नदन पॉइंट है वहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको इसका आंसर देना है अपने कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर यहाँ पूरा हिमालयाज़ है और हिमालयाज़ के यहाँ पे एक चोटी पड़ती है, यहाँ पर उस चोटी का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर,
ठीक है। और जो सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ से ओरिजिन होती है एक रिवर, उस रिवर का नाम है अलकनंदा, जो कि ऐसे बहती है, ठीक है। ये मेन रिवर है और इस मेन रिवर में कुछ रिवर्स आके मिलेगी और जहाँ जहाँ पर वो रिवर्स मिलेगी उसे बोलेंगे हम प्रयाग। और इसी से 5 रिवर जब आकर मिलेगी तो बनेंगे आपके 5 प्रयाग, ठीक है। कौन कौन से प्रयाग होंगे? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है। उसके बाद आपका रुद्र प्रयाग और आखिरी में जो आपका मेजर प्रयाग होगा वो होगा देव प्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलेगी और उसके आगे जाके बनेगी आपकी रिवर गंगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर इससे आके एक रिवर मिलेगी, उसका नाम है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि आपको सही से विजिबल हो जाए हर चीज़ एकदम क्लियर। बाकी आपको उत्तराखंड का जो मैप है वो आपको आपके गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एक रिवर आपको इससे मिलेगी, उस रिवर का नाम है, इसे बोलते हैं विष्णु गंगा या धौली गंगा, विष्णु गंगा या धौली गंगा, ठीक है। और जहाँ पर ये इससे मिलेगी ना, कौन सी रिवर से? अलकनंदा से, ठीक है। तो उस जहाँ पे जो रिवर मिलती है उस पॉइंट का नाम है क्या? धौली, इसका नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और ये पहला प्रयाग है, ठीक है। ये है पहला प्रयाग। सेकंड जो रिवर आके मिलेगी वो कौन सी होगी? वो होगी नंदाकिनी, ठीक है। सेकंड रिवर इज नंदाकिनी और जहाँ पे ये मिलेगी उस जगह का नाम होगा नंद प्रयाग, ठीक है। और ये कौन सा प्रयाग है? सेकंड नंबर का। आगे जब रिवर जाएगी तो इसमें एक और रिवर आगे मिलेगी और उस रिवर का नाम होगा पिंडर। रिवर का नाम क्या होगा? पिंडर। और जहाँ पर ये मिलेगी उस जगह का नाम होगा आपका कर्ण प्रयाग, ठीक है। और ये कौन सा नंबर का प्रयाग होगा? 3rd नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ेगी तो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग का जो नाम मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना ये रुद्रप्रयाग का आपको जिला है, जहाँ के डीएम कौन थे, जो आजकल इनकी पोस्टिंग कहाँ हो चुकी है? उनकी पोस्टिंग हो चुकी है टिहरी में। तो आपको मुझे बताना है कि कौन है वो डीएम, काफ़ी फेमस रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उस ऊपर से रिवर आएगी, जिस रिवर पे बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, जो आपदा आई थी 2013 में, वो कौन सी रिवर थी? मंदाकिनी, ठीक है। तो ऊपर से रिवर आएगी मंदाकिनी, और ये कहाँ से? यहाँ पे एक फेमस टेम्पल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उत्तराखंड के 4 धाम, ठीक है। तो ये 4th नंबर, ये जो धाम है, ये कौन सा धाम है? इसे बोलते महादेव का मंदिर है, केदारनाथ, ठीक है। और यहाँ जो हमने रिवर कर थी अलकनंदा, इसी के बैंक पर मंदिर है, उसे बोलते हैं बद्रीनाथ, ठीक है। एक काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता, जो 4 धाम है ना, 4 धाम, वो भारत के 4 धाम वो अलग है और उत्तराखंड के 4 धाम वो अलग है। भारत के 4 धाम है, आपको कमेंट में बताना है कौन कौन से। एक आपका नॉर्थ पे है, वो बद्रीनाथ है। एक आपका साउथ पे रामेश्वर है, ठीक है। एक आपका ईस्ट में है और एक आपका वेस्ट में। तो ईस्ट और वेस्ट में कौन कौन से धाम है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मुझे बताना कमेंट में। तो ये रिवर आगे जाएगी और जहाँ पे आपको मंदाकिनी कहाँ मिलेगी? जब ये मिलेगी यहाँ पर, तो ये बनेगा 4th नंबर का यहाँ पे प्रयाग। तो 4th नंबर का कौन सा प्रयाग होगा? ये होगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। और ये है 4th नंबर का प्रयाग। फर्स्ट विष्णु प्रयाग, सेकंड नंद प्रयाग, 3rd आपका कर्ण प्रयाग, 4th आपका रुद्रप्रयाग। आगे जब ये बढ़ेगी तो ये आएगी उत्तरकाशी में। ये उत्तरकाशी का यहाँ पे होगा जिला, और उत्तरकाशी इसके ऊपर जो एक ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और यही होता है, गंगोत्री ग्लेशियर में ही स्थित है गौमुख।
गौमुख जिसे हम बोलते हैं गंगा का उद्गम स्थल, जहाँ से गंगा ओरिजिन होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से जो रिवर निकल रही है उसका मूल नाम क्या होता है, भागीरथी। और भागीरथी को ही आगे जाकर क्या बोलते हैं, गंगा, ठीक है। और भागीरथी के ही बैंक पर स्थित है एक मंदिर जिसे बोलते हैं गंगोत्री, ठीक है। जो उत्तराखंड की 4 धाम है कौन कौन से, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ठीक है। तो 4th नंबर का धाम वो हम बाद में देखेंगे। और जो यमुनोत्री है वो उसके पास उसके सामने से कौन सी रिवर बहती है, यमुना, ठीक है, इसे बोलते हैं यमुनोत्री। तो यहाँ पर एक रिवर है, ये कौन सी रिवर है, भागीरथी। भागीरथी जब आएगी नीचे और इधर से रिवर आ रही कौन सी, अलकनंदा, और यहाँ पे कौन सी है, भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जब आके मिलेंगे तो वहाँ पे जो बनेगा संगम, उस संगम को क्या बोलते हैं, उस संगम को बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है। उस संगम को बोलते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग से अब जो ये रिवर है इसका नाम बन जाएगा गंगा, ठीक है, द गंगा, ठीक है। अब ये रिवर यहाँ से जो पौड़ी है, पौड़ी से होते हुए जाएगी और इधर हरिद्वार से होते हुए यहाँ मार देगी एंट्री यूपी में। पौड़ी में से 2 रिवर और आके मिलती है, ठीक है, मतलब 2 रिवर आती है। और पौड़ी में एक जगह बहुत फेमस है, जो लोग पौड़ी से होंगे वो जानते होंगे, जगह का नाम है सतपुली, सतपुली, ठीक है। सतपुली के इधर से रिवर आती है और एक इधर से आती है। जो सतपुली का जो ब्रिज है यानी कि जो पुल है, उस पुल के नीचे से एक रिवर आती है, ठीक है। और ये जो रिवर सतपुली की पुल के नीचे से आती है और एक रिवर इधर से आती है, यह है ज्वाल्पा देवी। जो पौड़ी के होंगे उन्हें पता है, ठीक है, जो उधर जा रहे होंगे पार्टीशन की ज्वाल्पा देवी। तो ज्वाल्पा देवी से और ये सतपुली के जो पुल है वहाँ से एक रिवर आती है। एक का नाम है पूर्वी नयार, एक का नाम है आपका पश्चिमी नयार। तो मैं नाम डालता हूँ, नयार फर्स्ट एंड नयार सेकंड। 2 नयार आपस में मिलती है और वो आगे जाकर किस पे मिल जाती है, रिवर गंगा पर, ठीक है। और ये गंगा रिवर आगे जाके बह जाती है और देहरादून से भी इससे कुछ रिवर आके इससे मिलेगी, जैसे कि कौन कौन सी होगी, इसका नाम होगा बिंदाल, ठीक है। और एक रिवर और होती है रिस्पिना। रिस्पिना तो आपने पता ही होगा, रिस्पिना पुल फेमस है कहाँ का, देहरादून का। तो रिस्पिना, बिंदाल, ये सब रिवर आकर मिलती कहाँ मिल जाती है, रिवर गंगा पर, ठीक है। और गंगा जाएगी आपके हरिद्वार में और हरिद्वार से वो एंट्री मारेगी कहाँ, यूपी में। अब वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और अब वो कहाँ आ चुकी है, प्लेन में आ चुकी है। देखो रिवर जो होती है वो ओरिजिन कहाँ से होती है, रिवर होती है 2 टाइप की, एक होती है मानसून बेस्ड, ठीक है, और एक होती है एवर टाइम। एवर टाइम का मतलब जो जिस रिवर पर पानी 12 महीने रहेगा, और एक उस टाइप की रिवर होती है जिसमें 12 महीने पानी नहीं रहता, वो अपने फ्लो को पकड़ती है सिर्फ बारिश के मौसम में। जैसे कि जो कोलदार के लोग होंगे उन्हें पता है कि यहाँ पे एक रिवर खो नदी। तो जो खो नदी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में आ चुका है कि जो कोलदार शहर है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो खो नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो खो नदी जो है ये आपकी मानसून बेस्ड रिवर है, ठीक है। इसमें जो पानी होता है वो बारिश के सीज़न पर पीक पे होता है और जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तब पानी इसमें लगभग सूख जाता है, ठीक है। लेकिन जो रिवर गंगा है ये मानसून बेस्ड नहीं है, ये आपकी कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आपके ग्लेशियर से, और इसमें 12 महीने पानी रहेगा, ठीक है। तो अभी जो रिवर है ये पहले कहाँ से, अभी ये पूरा उत्तराखंड में ये कहाँ है, ये उत्तराखंड कैसा एरिया है, ये आपका पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया से होते हुए आ रही है। अब जब यहाँ पे पहाड़ी एरिया में होगी तो यहाँ पर क्या होगी, पहाड़ियों में ये संकरी घाटियों में बहेगी और इसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी तेज़ होगी। लेकिन अब जब ये यूपी में एंट्री मारेगी, यूपी कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है। अब प्लेन एरिया पे क्या होता है, इसकी जो स्पीड है वो अब कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ और आगे चलेंगे। आगे की कहाँ आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे अब प्लेन में, ठीक है।
तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अब ये उत्तराखंड था, ठीक है। अब उत्तराखंड के जो नीचे होगा वो होगा यूपी, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक बार इंडिया का मैप दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। जो लोग अभी हाल ही में जिन्हें अपनी तैयारी स्टार्ट की है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं उनको यहाँ पे मैप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर हमने किया था JNK, फिर यहाँ पे था आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका था आपका उत्तराखंड, और यहाँ पे होता है एक देश नाम है उसका नेपाल, और नेपाल के पैरेलली चलता है एक और राज्य, उसका नाम है UP यानी कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश और उसके ऊपर है उत्तराखंड, जो कि क्या हुआ था 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही बना था उत्तराखंड, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बगल में ही है बिहार, और इधर है वेस्ट बंगाल, और इधर है आपका झारखंड, इधर है आपका मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इन राज्यों को ध्यान में रखना कि यूपी के इधर है MP यानी कि मध्य प्रदेश, और इधर है आपका झारखंड, इधर है बिहार, इधर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो मेरे आपसे एक बार आपसे अनुरोध है कि आप सभी को अपने रूम पर एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप को ख़रीदना है और उसे अपने रूम पर चिपकाना है, ताकि आपको इंडिया का मैप पूरा याद रहे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मैप याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो आपको अच्छे से कवर करनी है तो आपको इंडिया का मैप याद होना चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, और सिर्फ इंडिया का ही नहीं उत्तराखंड का भी और वर्ल्ड का भी हो तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो रिवर गंगा है इसने एंट्री मार दी है यूपी में, यानी कि ये प्लेन में आ चुकी है। प्लेन में आएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, और अब इसमें कौन कौन सी रिवर आके मिलेगी उसकी बात करते हैं। तो ये है यूपी, ठीक है, और यहाँ था ऊपर हमारा उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड से इसने एंट्री मारी यहाँ, और ये ऐसा के बह रही होगी। जब ऐसा के बह रही होगी तो इस पे जो पहली मेजर रिवर आएगी उसका नाम क्या होगा? गोमती। गोमती रिवर, ये कौन सी रिवर है? इसको मैं कहता हूँ डार्क। यह है रिवर गंगा। तो गोमती इसमें पहली रिवर जो आके इससे मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो होगी वो होगी घग्गर, नेक्स्ट गंडक, नेक्स्ट जो रिवर है वो इधर आएगी, और इधर एक और स्टेट पड़ेगा, नाम होगा बिहार, और इस पे एक रिवर आके मिलेगी, नाम है कोसी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि जो इसके ऊपर एक और देश होगा वो है नेपाल, ठीक है। यानी कि घग्गर, गंडक, गोमती तो खैर यूपी से ही ओरिजिन होती है। जगह नाम है आपका पीलीभीत, जगह नाम है आपका पीलीभीत। कोसी आपके कहाँ से ओरिजिन होती है? ये सब होती है नेपाल से। नेपाल कैसा एरिया है? आपका हिमालयन एक देश है जहाँ पे हिमालय रेंजेस है, और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है, गोमती, घग्गर, गंडक एंड कोसी। गोमती, घग्गर, गंडक एंड कोसी। एग्ज़ाम में आपसे सीक्वेंस पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ये जो रिवर्स है ABCD, इन रिवर्स को सही सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो ABCD कौन कौन सी होती है, माना कि वो रैंडमली दे देगा कि कोसी, गोमती, घग्गर एंड गंडक, ठीक है। तो अगर वो आपसे कैसा पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट आपको सही सीक्वेंस में आपको लगाना है। सबसे पहले कौन सी आएगी? गोमती यानी कि B। फिर कौन सी आएगी? घग्गर यानी कि C। फिर कौन सी आएगी? गंडक यानी कि D।
और फिर कौन सी आएगी आपकी नेक्स्ट कोसी, कोसी कौन सी होगी यानी कि ए। तो आपने वेस्ट टू ईस्ट की क्या करा, सही सीक्वेंस पे लगाया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन आसान नहीं होते, ये तभी आएंगे आपको जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। ठीक है, आपको रिवर्स को याद ही नहीं करनी, उसका सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो उत्तराखंड की तैयारी वाले होंगे उनको एक रिवर और ध्यान आ रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ऊपर था नैनीताल, नैनीताल से होते हुए एक रिवर आती है, उसका नाम है रामगंगा। ठीक है, तो राम गंगा भी कहाँ आके मिलती है, रिवर गंगा में। ठीक है, और राम गंगा के पास एक क्या है, नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट, जो कि बाघों के लिए बना हुआ है। 1973 में ये बना था। ठीक है, और तब से मतलब तब से इसे क्या मिला था, टाइगर रिजर्व का मिला था इसे दर्जा। ठीक है, तो ये यूपी है, यूपी में ये है हमारी रिवर गंगा। तो ऊपर से ये रिवर आ रही है, तो ये कौन सी रिवर होगी, ये होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, सॉरी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्यों बोलेंगे इसे लेफ़्ट बैंक, जिस तरफ इसकी क्या होगी, इसकी दिशा होगी, तो उसके हिसाब से हम इसका देखते हैं। माना कि मैं और इस साइड जा रहा हूँ, तो मेरा ये क्या है, लेफ़्ट हैंड है और ये है मेरा राइट हैंड। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, लेफ़्ट बैंक। बैंक का मतलब होता है किनारा। ठीक है, और इस साइड का जो एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे, राइट बैंक, यानी कि इसका राइट वाला किनारा। तो इसके राइट साइड से भी कुछ रिवर आके इससे मिलेगी, वो कौन कौन सी होगी उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था यूपी के नीचे क्या है आपका, एक और स्टेट है, नाम है एमपी। तो ये है एमपी, और एमपी से कुछ रिवर आएगी, वो इसमें ऐड होगी। ठीक है, कुछ एकदम डायरेक्ट जाके ऐड होगी और कुछ होगी इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कौन कौन सी होगी और इनडायरेक्ट कौन कौन सी होगी उसको हम देखते हैं। तो जो डायरेक्ट होगी उसका नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एकमात्र रिवर है जो उसके क्या राइट साइड से डायरेक्ट इसमें ऐड हो रही है, वो है रिवर सोन। वो कौन सी रिवर है, सोन। हाँ, सोन कहाँ से होती है ओरिजिन, यहाँ पे एक पीक है, उसका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक की जो आपकी पहाड़ी है वहाँ से एक रिवर है, नाम है सोन रिवर। सोन रिवर जाके ऐड होती है कहाँ, रिवर गंगा पे। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा आगे जाके होगी, यहाँ कहीं बिहार में, जहाँ पे बिहार की राजधानी है पटना, तो यहाँ कहीं आसपास जाकर इससे ऐड होगी। बिहार की राजधानी जो पटना है उसके सामने जाके इससे ऐड होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एमपी के अमरकंटक नामक एक पहाड़ी है, वहाँ से स्टार्ट होगी और बहते हुए जाएगी कहाँ, रिवर गंगा पे ऐड होगी, और बिहार की राजधानी जो पटना है उसके पास में जाके वो रिवर गंगा से मिल जाएगी, और रिवर का नाम क्या है, सोन। अब रिवर गंगा के ही पैरेलल एक और रिवर बहती है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगी, उत्तराखंड से ही। और जो हमने किया था इससे पहले गंगोत्री, तो गंगोत्री के ही पास पड़ता है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री के पास से एक रिवर एक स्टार्ट होती है, उसका नाम है यमुना। यमुना कहाँ से स्टार्ट होगी, माना कि ये उत्तराखंड है और यहाँ कहीं हमने किया था गंगोत्री, तो इसी के कहीं पास पड़ता है आपका यमुनोत्री। तो यमुनोत्री के पास में एक जगह है, एक पर्वत है, उसका नाम है बंदरपूछ। तो बंदरपूछ से एक रिवर स्टार्ट होती है और वो यहाँ जाके मिल जाएगी रिवर गंगा पर, और उस रिवर का नाम है यमुना। रिवर का नाम क्या है, यमुना। यमुना रिवर गंगा के ही पैरेलल बहती है और रिवर गंगा पर मिलती है। जहाँ पर ये मिलेगी उस जगह का नाम होगा, जगह नाम क्या होगा, प्रयागराज, जिसे कहा जाता था आपका इलाहाबाद, जिसे योगी जी ने कर दिया चेंज, और उस इलाहाबाद का नाम आज के डेट में क्या है,
जगह का नाम है प्रयागराज। हालांकि पहले भी उसका नाम प्रयागराज ही था, लेकिन उसे अकबर ने उसका नाम चेंज किया और उसका नाम कर दिया इलाहाबाद, यानी कि अल्लाह के नाम पर इलाहा चला। और आपको ध्यान होगा तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक क्या किया था, एक धर्म भी लेके आया था और उसी धर्म का पालन हुआ करता था उस टाइम इस एरिया में, और इसलिए इस जगह का नाम काफ़ी फेमस हो गया और हो गया इलाहाबाद। ठीक है, बाद में इसे योगी जी ने कर दिया चेंज और फिर से इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। तो प्रयागराज में कौन कौन सी रिवर मिलती है, आपकी मेन रिवर कौन सी है, गंगा एंड यमुना। एक रिवर और मिलती है, लेकिन वो कैसे है, वो है फिलोसफिकल, यानी कि उसे हम वो दिखाई नहीं देती, वो आपकी आदर्श रूप पर मिलती है, नाम है सरस्वती रिवर। तो कहा जाता है कि हमारे पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि रिवर सरस्वती यहाँ पर मिलती है, किसमें, गंगा में, जहाँ पर मिलती है यमुना, गंगा एंड सरस्वती, लेकिन यहाँ पर सरस्वती आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब जो रिवर यमुना है, रिवर यमुना में कुछ रिवर आके मिलने वाली है, वो आपकी कहाँ से निकलेगी, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक माउंटेन रेंज है, वैसे दो है, एक आपकी विंध्या है, एक आपकी सतपुरा है। ठीक है, तो विंध्या रिवर से एक और विंध्या जो आपकी माउंटेन रेंज है, विंध्याचल माउंटेन रेंज है, वहाँ से एक रिवर निकलती है, उसका यहाँ पे एक जो पीक है, ठीक है, उस पीक का नाम है जाना पाओ की पहाड़ी। अब जाना पाओ तो अब जाके देख लेना, तो नाम है जाना पाओ की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है और वो मिलती कहाँ मिलती है, यमुना में। कहाँ मिलेगी, यमुना में। उस रिवर का नाम क्या है, रिवर का नाम है चंबल। जो चंबल एरिया है वो काफ़ी कैसा एरिया है, बीहड़ एरिया है, यानी कि सूखा एरिया है। आपने फिल्म देखी होगी पान सिंह तोमर, तो पान सिंह तोमर फिल्म में आपको पता है पान सिंह तोमर क्या बन गया था, बाद में डाकू बन गया था। वैसे डाकू बनना सही नहीं होगा, बागी बन गया था। ठीक है, तो बागी बन गया था, वो चंबल के बीहड़ में छुपा हुआ था। ठीक है, यहीं से उसने अपने सारे ऑपरेशन किए यहाँ से, तो ये चंबल है। ठीक है, तो चंबल रिवर इसलिए फेमस है कि यहाँ पर था चंबल का एक एरिया पूरा बीहड़। तो ये जो चंबल की रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जाना पाओ की पहाड़ी से। उसके बाद एक और रिवर इसी के पहले बहती है, ये चंबल है। चंबल के बाद कौन सी आएगी, बेतुआ। कौन सी रिवर है, बेतुआ। और एक और रिवर इसी के पहले बहेगी, उसका नाम है केन। तो 3 रिवर है, आपको ध्यान रखना है। पहली आपकी चंबल, सेकंड बेतुआ और तीसरी रिवर का नाम है आपका केन। जो तीनों रिवर है वो जाके मिल जाएगी कहाँ, यमुना में। ये रिवर कौन सी है, यमुना। तो ये रिवर है यमुना, और यमुना में जाके मिल जाएगी ये तीनों रिवर। और ये रिवर यमुना है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये रिवर है यमुना, मैंने कहा था ये कौन सा एरिया, ये है आपका प्रयागराज। और इससे 3 रिवर मिल रही है, ये आ रही है आपकी एमपी से। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। ठीक है, तो ये 3 एरिया है, 3 रिवर इससे आके मिल गई, किससे, यमुना से। और एक और रिवर यहाँ से निकली थी, वो कौन सी थी, सोन, जो कहाँ मिली थी रिवर, गंगा पर। ठीक है, और यहाँ से ये बिहार है, और यहाँ पे होगा एक स्टेट, नाम है झारखंड। तो झारखंड को छूती हुई जाएगी वो आगे वेस्ट बंगाल पे। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जाएगी। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल का एरिया कहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो रिवर देखी वो रिवर कहाँ तक बह रही थी, वो यूपी होते हुए झारखंड की बॉर्डर को छूते हुए वेस्ट बंगाल में एंट्री मार चुकी है। तो अब देखते हैं वेस्ट बंगाल पर उसकी क्या स्थिति है। तो वेस्ट बंगाल में उसकी स्थिति कैसी होगी, आप फिर से एक बार फिर से भारत का मैप, ताकि आपको फिर से अच्छा से समझ में आ चुके। तो ये है भारत का मैप। ठीक है, तो यहाँ था JNK, यहाँ था हिमाचल प्रदेश, यहाँ था उत्तराखंड, यहाँ यूपी, ये आपका नेपाल, और यहाँ पे आपको झारखंड, और वेस्ट बंगाल यहाँ है।
ये एरिया आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में रिवर बहेगी अब गंगा, और यहाँ से वो बह जाएगी कहाँ, ये देश का नाम है बांग्लादेश, जहाँ के खिलाड़ी करते हैं नागिन डांस। तो ये है बांग्लादेश और ये है वेस्ट बंगाल। यहाँ से ये बांग्लादेश में एंट्री मारते हुए सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, तो रिवर गंगा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कहाँ गई, उत्तर प्रदेश से कहाँ गई, झारखंड की बॉर्डर को छूते हुए वेस्ट बंगाल में, अब वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में, अब बांग्लादेश से होते हुए कहाँ जाएगी, वो बंगाल की खाड़ी में। तो आइए देखते हैं अब इसे सही से। तो अभी तक हमने देखा रिवर को कि वो कहाँ से जा थी, वो बिहार के पटना से होते हुए आगे पहुंची और ये आ चुकी है, अब कहाँ आ चुकी है, वेस्ट बंगाल पर। तो वेस्ट बंगाल में जब ये आती है तो इससे यहाँ पे एक बैराज है जो बहुत फेमस है, तो नाम है इसका फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, ठीक है। बैराज होता है जहाँ पर से एक रिवर को दूसरी रिवर यानी कि उससे एक नहर उससे सेपरेट की जाती है, यानी कि उससे एक मेजर रिवर से एक नहर की जाती है अलग। और आप लोग कभी गए होंगे हरिद्वार, तो हरिद्वार में आपने ऐसे बैराज बहुत देखे होंगे, और वहाँ से क्या होती है, रिवर गंगा से कई छोटी मोटी रिवर्स यानी कि नहर हमने उससे निकाल रखी है। ठीक है, तो कोलकाता के लोग जानते होंगे जब वो जाते हैं हरिद्वार या देहरादून तो उसे पता है कि नहर वाला रास्ता। तो नहर वाला रास्ता कौन सा है, जहाँ रिवर गंगा से एक नहर आ रही है साइड। तो वैसे ही वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में भी है एक नहर, लेकिन उसे हम नहर नहीं बोलते, उसे हम रिवर ही कहते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी है। तो रिवर गंगा है ये, और गंगा से फरक्का नाम के बैराज से, बैराज यानी कि हमने एक ऐसा यहाँ पे एक चेक पोस्ट होती है और यहाँ से एक अलग से इस पे एक रिवर हमने कर दी है अलग, उस रिवर का नाम है हुगली, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हुगली रिवर हमने की कहाँ से अलग, रिवर गंगा से। और दिस इज द ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा विच सेपरेट्स इन द वेस्ट बंगाल, नेम इज़ हुगली। और हुगली में एक रिवर जाके ऐड होगी और उसका नाम होगा दामोदर। और आप लोगों को ध्यान होगा तो दामोदर को कहते हैं शोक ऑफ वेस्ट बंगाल, द सॉरो ऑफ द वेस्ट बंगाल इज कॉल्ड द दामोदर रिवर। ठीक है, तो जो दामोदर रिवर है इसे कहा जाता है बंगाल का शोक, जो कि ऐसे आती है और रिवर हुगली पर मिल जाती है। रिवर हुगली भी क्या है, बाद में ऐसे में बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे होगा कोलकाता, जो कि क्या है, वेस्ट बंगाल की राजधानी। और यहाँ पे होते हैं पोर्ट यानी कि बंदरगाह। ठीक है, और ये पोर्ट का नाम है हल्दिया, और आपको ध्यान होगा तो काफ़ी फेमस है, न्यूज़ में रहता है। तो ये हल्दिया पोर्ट है। तो ये यहाँ से मानो कि ये वेस्ट बंगाल की बॉर्डर है। तो यहाँ पे अब दिखाई देगा आपको बांग्लादेश। तो ये वेस्ट बंगाल था ऐसे में, तो ये भी ऐसे होते हुए इसने एंट्री मार दी है, ये रिवर गंगा ने बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में आ चुकी है। और जब रिवर गंगा आती है बांग्लादेश में तो इसका नाम ना चेंज हो जाएगा, और चेंज हो इसका नाम बनेगा पद्मा। क्या बनेगा, पद्मा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि रिवर गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके भी नाम होंगे कि स्कूल में कुछ और नाम है और घर में कुछ और नाम है, वैसे ही रिवर गंगा का भारत में कुछ और नाम है और बांग्लादेश में कुछ और नाम है। तो भारत में बोलते हैं इसे रिवर गंगा और बांग्लादेश में बोलते हैं रिवर पद्मा। ठीक है, तो जो पद्मा रिवर है वो ऐसे तरह की जब यहाँ बहेगी बांग्लादेश में, तो इससे उधर से होते हुए एक रिवर और आती है और रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा। उसे कहाँ जाता है, जब वो होती है असम में। ठीक है, लेकिन ये तो कौन सा देश है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये है बांग्लादेश।
ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में जैसे ही रिवर ब्रह्मपुत्र मारेगी एंट्री, तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा और होगा जमुना। तो रिवर गंगा का नाम पड़ा यहाँ पड़ा पद्मा, और रिवर ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ क्या पड़ा, जमुना। और जब ये आपस में मिलेंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम भी हो जाएगा चेंज, और इसका नाम होगा अब मेघना। ठीक है, तो ये रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने जाना कि आज रिवर गंगा जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो फरक्का नाम के बैराज से उससे एक रिवर होती है अलग, उसका नाम होता है हुगली। और जब रिवर गंगा जाती है बांग्लादेश में तो उसका नाम चेंज होता है, नाम होता है उसका पद्मा। और उस पर जब एक रिवर आके मिलती है, नाम है उसका ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जब कहाँ से आती है, असम से होते हुए आती है और बांग्लादेश में एंट्री मारती है तो नाम क्या होता है उसका चेंज, जमुना। और जमुना और जब पद्मा आपस में मिलती है तो उसका नाम होता है मेघना। और यहाँ से वो बना देगा क्या, यहाँ से बना देगा वो डेल्टा, जिसे बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा बनता है जब रिवर अपनी पहाड़ियों से होते हुए आती है तो वो अपने संग लेकर आएगी बहुत सारी रेत, पत्थर और मिट्टी। लेकिन जब वो कैसे एरिया में आती है, जब वो आती है प्लेन एरिया में तो उसकी वो फैल जाती है और उसकी स्पीड हो जाती है एकदम कम। जब कम हो जाएगी तो अब पत्थर और मिट्टी यहीं बैठने स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसे करके वो फैल जाएगी। तो उसकी फैले एरिया को ही बोलते हैं डेल्टा, शॉर्ट फॉर्म में। हालांकि कुछ और भी रीज़न होते हैं, मैं बाद में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज का इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए रिवर सिस्टम के साथ। अभी हमने देखी रिवर गंगा, अब आगे देखेंगे रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।